स्टूडेंट आज हम +1 के सीक्वेंस एंड सीरीज का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस 4th लेक्चर में हम एक ऐसी टर्म एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी बैकग्राउंड 10th में नहीं थी। हमने जब सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला टॉपिक पढ़ा तो वो एपी था जो हमने 10th में भी पढ़ा होता है, लेकिन अब जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपने पहले नहीं पढ़ा। उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर 3, 9, 27, 81 दिया गया है तो आप पहले इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस यहाँ 6 दिखता है, फिर सेकंड टाइम डिफरेंस कुछ और 18 दिखता है। तो डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से आपको शक पड़ता है कि ये एपी नहीं है। फिर आप जीपी चेक करेंगे, तो जीपी चेक करना सीख लीजिए। अब कैसे चेक करते हैं, सबसे पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वो पहले भी हम ऐसे ही बोला करते थे। तो फर्स्ट टर्म ए आपको 3 क्लियर हुआ, फिर उसके बाद कॉमन रेशो निकालेंगे आप। कॉमन रेशो होता है इसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशो होता है और कॉमन रेशो को आर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है A2/A1 या फिर A3/A2 या फिर A4/A3। इस तरीके से आप हर बार निकाल के देखिए 9/3 या 27/9 या फिर 81/27, तो हर बार आपको 3 वैल्यू मिल रही है। तो कॉमन रेशो हर बार आपकी 3 आ रही है, तो कॉमन रेशो हर बार 3 आ रही है, इसलिए इस सीक्वेंस को आप जीपी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जीपी होता है। तो जीपी में एक फर्स्ट टर्म होती है और एक कॉमन रेशो होती है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर समझाते हैं पहला फार्मूला A1, A2, A3। अगर फर्स्ट टर्म को हम A1 बोले, सेकंड टर्म को हम A2 बोले और थर्ड टर्म को हम A3 बोले और ये जीपी बना रहे हो, तो फर्स्ट टर्म A = A1 बनेगा और कॉमन रेशो R = A2/A1 या A3/A2 से बन सकता है। और जनरल टर्म का फार्मूला याद करेंगे जीपी में, जिसको nth टर्म भी बोलते हैं और फार्मूला an से रिप्रेजेंट होता है। फार्मूला है AR⁻n-1। कभी भी आपको जीपी का an पूछा जाए या nth टर्म पूछी जाए या जनरल टर्म पूछी जाए तो आप ये फार्मूला बोलेंगे A × R⁻n-1। और जीपी का फार्मूला, जीपी सीरीज देख लीजिए, जीपी सीक्वेंस किस तरीके से लिखी जाती है। फर्स्ट टर्म को अब हम A बोल सकते हैं, A1 को, और A2 हमारे लिए AR बन जाएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं कि जितना हम यहाँ लिखते हैं उससे एक कम यहाँ लिखते हैं। तो अगर हमने A2 ढूंढना है तो AR1 बनेगा, और अगर हमने A3 ढूंढना है तो AR² बनेगा, A4 ढूंढना है तो AR⁻3 बनेगा। इस तरीके से जीपी बन जाती है। तीसरा फार्मूला देख लीजिए ABC R इन जीपी। अगर 3 नंबर, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 3 नंबर जीपी में दिए गए हो तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर 3 नंबर एपी में दिए गए हो तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड का टोटल होता है। और अगर 3 से ज्यादा ABCD लगातार 4 अल्फाबेट या 4 से ज्यादा अल्फाबेट दिए गए हो, फिर आपको उनके नाम चेंज करने होते हैं। तो ये नाम चेंज वाला फंडा कब लगता है, जब कभी लगातार 4 से ज्यादा अल्फाबेट आपको दिखे, 4 या 5 या 6 अल्फाबेट लगातार दिखें, तो आप उनके नाम जीपी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ए को ए बोलेंगे, लेकिन बी को आप AR बोलना शुरू करेंगे, और सी को आप थर्ड वाली AR² बोलना शुरू करेंगे, और डी को आप AR³ बोलना शुरू करेंगे। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि कभी कभी हम नाम भी चेंज कर देते हैं, और वो तब करते हैं जब 3 से ज्यादा अल्फाबेट लगातार आपको दिए जाए। और अगर 3 नंबर जीपी में मानने हो या 4 नंबर या 5 नंबर, तो वो इस तरीके से माने जाते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे कि कब ये मानने हैं, कब ये मानने हैं। अगर आपको लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आपको दिया गया उस लैंग्वेज में प्रोडक्ट वर्ड कहीं भी दिख जाता है, फिर आप प्रोडक्ट वर्ड कहीं भी दिख जाता है, फिर आप ये वाले मानेंगे, ए सेंटर में और यहाँ A/R और यहाँ लिखेंगे AR। और अगर आपको प्रोडक्ट वर्ड नहीं दिखता, फिर आप लगातार 3 टर्म बोल दीजिए, AR वो लिख दीजिए आपने जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स। और अगर 5 नंबर्स निकालने हो तब भी यही है, लगातार 5 नंबर बोल दीजिए, AR AR² और AR⁴। और अगर आपको प्रोडक्ट वर्ड दिख जाता है, फिर आप सेंटर में A बोलेंगे, इधर आप A/R, इधर आप AR, इधर A/R² और इधर AR²। और अगर 4 नंबर्स मानने हैं तो आपको लगातार 4 बोलने हैं, AR AR² AR³। जब प्रोडक्ट ना पता हो, प्रोडक्ट वर्ड ना दिया गया हो लैंग्वेज में, और जब प्रोडक्ट वर्ड दिया गया हो, फिर आप बोलेंगे एक एक छोड़ के, मतलब आप A नहीं बोलेंगे, A/R बोलेंगे, तो इधर से AR बोलेंगे, इधर से फिर AR² नहीं बोलेंगे, उससे अगला बोलेंगे AR³, और इधर से A/R³ बोलेंगे। तो 4 नंबर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बाकी 3 और 5 नंबर्स तो बहुत आसान होता है जब जीपी में आपको एज्यूम कर लेते हैं। और लेकिन जीपी में एक झंझट है कि प्रोडक्ट वर्ड दिया है तो तब आपको ये वाले लेने हैं, प्रोडक्ट वर्ड नहीं दिया फिर आपको ये वाले लेने हैं।
अब क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ ए जीपी, और आपको एक जीपी दी गई है और उसकी विच टर्म मतलब कौन सी टर्म 7 to 9 बनेगी वो आपने पता लगाना है कि 7 to 9 कौन से नंबर पे आएगा। जैसे अगर मैं पूछूं 3√3 कौन से नंबर पे आएगा तो आप कहेंगे थर्ड नंबर पे, तो 7 to 9 कब आएगा डैश डैश में वो आपने बताना है। तो आपको जीपी दी गई है √3 3√3 और आपको डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म आप अनाउंस करेंगे कि मुझे √3 दिख रहा है और कॉमन रेशियो आप 3/√3 करके देखेंगे तो √3 बनता है, a भी मिल गया है और r भी आपको √3 मिल गया। तो लास्ट टर्म a n आप 7 to 9 को मान लेंगे और a n का फार्मूला होता है a r raised to power n-1 और 7 to 9। a की और r की वैल्यू फिल कर दीजिए, a की वैल्यू भी √3 है, r की वैल्यू भी √3 है। ये दोनों वैल्यूज फिल करने के बाद आपको √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 है, ये इसमें ऐड होने से 1 से 1 कट जाएगा तो √3 की पावर n बन जाएगा और सामने 7 to 9 चल रहा है। तो आपको यहां से समझ आता है कि इसको 3 की पावर 1/2 और रेज़ टू पावर n बोल सकते हैं। यहां पे 3 रेज़ टू पावर 6 भी 7 to 9 बनता है, तो 3 की पावर n/2 बन गया और इधर से 3 की पावर 6 बन गया। बेस सेम हो गए तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो n/2 को 6 के इक्वल करेंगे और n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 12 मिल जाएगी। जब बेस सेम हो तो आप बेस छोड़ देते हैं और पावर को इक्वल कह सकते हैं। तो यहां से आपने n की वैल्यू 12 निकाल दी, यानी कि 12th टर्म ऑफ जीपी निकाली जाए तो वो 7 to 9 ही आएगी। इस क्वेश्चन से ये समझ आता है। The fourth term of a GP is square of its second term, and the first term is -3. Determine the seventh term. तो आपको दिया गया है कि फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी यानी A4 इज यानी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म यानी A2 का स्क्वायर, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 यानी A इक्वल टू -3। तो ये नंबर 1 मार्क कर लीजिए। A4 का फार्मूला अगर आपको जीपी में सुनाना हो तो AR रेज़ टू पावर 3 सुनाना है। A2 का फार्मूला अगर आपको जीपी में सुनाना हो तो AR एक कम करके सुनाते रहे, फार्मूला बन जाता है 4 का स्क्वायर। आप ये स्क्वायर खोलते तो A का स्क्वायर और R का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर कट के A कट गया, यहां से R का स्क्वायर कट के R की क्यूब में से R का स्क्वायर कटने के बाद R बचा, तो इधर से R बचा और इधर से A बचा, तो R इक्वल टू A के इक्वल। अगर A की वैल्यू आपको -3 पता है, इट मींस R भी आपको -3 क्लियर हो गया, नंबर 2 मार्क। अब हमें 7th टर्म निकालनी है, तो 7th टर्म A7 का फार्मूला जीपी में रहेगा AR रेज़ टू पावर 6। A और R की वैल्यू आपको पता है नंबर 1 और नंबर 2 से, A की वैल्यू भी फिल कर दीजिए और R की भी, और रेज़ टू पावर 6 -3 रेज़ टू पावर 7 और कैलकुलेट करने से 2187 आपका आंसर आ जाएगा माइनस। Next, if the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y, z respectively. 4th term आपको x बताई दी है, 10th term आपको y बताई दी है और 16th term आपको z बताई दी है रिस्पेक्टिवली लिखना है। और प्रूव करना है x, y, z आर इन GP। तो प्रूव करना है x, y, z आर इन GP, तो आपको पता है कि जब एग्जैक्टली 3 नंबर GP में प्रूव करने हो तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया, बीच वाली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने फार्मूलों की कॉपी में, फार्मूलों में भी लिखवाया आपको कि x, y, z अगर 3 नंबर जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब आपको जो गिवन है उसका बेनिफिट उठाते हैं। A4 आपको x गिवन है तो A4 इक्वल टू x, तो A4 का फार्मूला बनेगा AR³ और इक्वल टू x। 10th टर्म आपको y पता है तो AR रेज़ टू पावर 9 इक्वल टू y, और 16th टर्म आपको z पता है तो AR रेज़ टू पावर 15 और इक्वल टू z। तो x, y, z आपको सब क्लियर हो गया। अब x, y, z की वैल्यू आप लेफ्ट और राइट में पुट करके दोनों इक्वल कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर करना है, तो यानी y हमारे पास AR रेज़ टू पावर 9 है, वो फिल कर दिया यूजिंग सेकंड लिखा हमने। खोलने के बाद a स्क्वायर r रेज़ टू पावर 18 बन गया। अब राइट हैंड साइड में x into z की मल्टीप्लिकेशन करनी है, x और z की वैल्यू आपको 1 और 3 से मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से z की, जब दोनों वैल्यू यहाँ फिल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी a का स्क्वायर r की 18 बनता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है। तो
तो ये दोनों आंसर सेम आ गए। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो आपका एक्स वाई जेड जीपी में ट्रू। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर abc रिस्पेक्टिवली। तो pth टर्म आपको क्या दी गई है, a दी गई है, और qth टर्म आपको b दी गई है, और rth टर्म आपको c दी गई है, और प्रूव करना है कुछ ऐसा इक्वल टू। तो ये प्रूफ हमने लिख दिया और जो गिवन है वो भी लिखा। तो ए पी का फार्मूला अगर हमें लिखना हो तो ए आज क्वेश्चन में यूज किया गया, इसलिए हम कैपिटल ए यूज कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, और कॉमन रेशियो के लिए कैपिटल आर, क्योंकि ए क्वेश्चन में यूज कर दिया गया है स्मॉल ए। तो ए आर रेज टू पावर p माइनस 1 इक्वल टू ए, और ऐसे ही ए क्यू का फार्मूला ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, और ए आर रेज टू पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी। ये रूल है जीपी में कि जितना यहाँ लिखा जाता है उससे एक कम करके ऊपर लिखना होता है। तो अगर हमें जैसे जीपी में A7 चाहिए था तो ए आर रेज टू पावर 6 बोला, एक कम किया, तो यहाँ पे p वाले केस में आप p माइनस 1, q वाले केस में q माइनस 1, r वाले केस में r माइनस 1 बोलेंगे। तो अब आपको ABC की वैल्यू क्लियर हो चुकी है, इनको नंबर 1 2 3 मार्क किया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम ABC की वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ पर A की, यहाँ पे B की, यहाँ पे C की वैल्यू फिल कर देंगे, और यूजिंग 1 2 3 हमने ये वैल्यू फिल कर दी। और जब ये पावर दोनों को देने की कोशिश की तो a रेज टू पावर q माइनस r और r रेज टू पावर p माइनस 1 पहले से है, और हमारी तरफ से q माइनस r भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर ये r माइनस p दोनों को देने की कोशिश की तो a रेज टू पावर r माइनस p हुआ, और q r रेज टू पावर p q माइनस 1 पहले से है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस p। ऐसे ही ये ब्रैकेट भी आपको दोनों को दी जाएगी, तो a रेज टू पावर p माइनस q और r रेज टू पावर r माइनस 1 के साथ p माइनस q। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो a की पावर ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाती है, तो a एक बार लिखिए और इन पावर्स को a की पावर को सभी को ऐड कर दीजिए, और r की पावर को भी सभी को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कीजिए और ऐड भी। मैंने दोनों काम इकट्ठे कर दिए, मल्टीप्लाई और ऐड का। जब हम देखते हैं तो सभी पावर्स कट जाती हैं, तो यहाँ भी a की पावर 0 बनता है और यहाँ पे भी r की पावर 0। मैथमेटिक्स में किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, तो इसलिए ये 1 बन गया, यानी राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of the first 3 terms of a GP is this much and their product is 1. Find the common ratio and the terms. तो 3 टर्म्स जीपी में मान लिए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में प्रोडक्ट वर्ड भी दिख रहा है। तो जब आपको 3 टर्म्स मान लिए और प्रोडक्ट वर्ड भी दिख रहा है तो 3 नंबर्स यही मानने चाहिए, a by r, a और ar। और सबसे पहले प्रोडक्ट का ही फायदा उठाएंगे। प्रोडक्ट आपको 1 दिया गया है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट को 1 के बराबर लिखने से a क्यूब इक्वल टू 1 बना। a क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब कहने के बाद a इक्वल टू 1 क्लियर हो गया, तो आपको a मिल गया। अब उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज मतलब इक्वल टू और 39/10। तो इन तीनों का सम 39/10 दिया गया है। ए आपको पता लग चुका है, ए आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1/r ए की जगह 1 हो गया, और ए आर में ओनली आर हो गया, और 39/10। इधर का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बाद, और सारे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लाएंगे तो बैलेंस ये बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10r² माइनस 29r प्लस 10। और अगर आप इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जो 100 भी बनाए और 29 भी बनाए, तो 25 एंड 4, तो ये 2 बनेंगे, और इससे आपकी ब्रैकेट्स ये बन जाएंगे। और बारी बारी जब दोनों को 0 पुट करेंगे तो एक बार आपको r की वैल्यू 5/2 और एक बार r की वैल्यू 2/5 मिलेगी। तो आपको निकालना था कॉमन रेशियो आपके 2 निकल गए। फिर आपको ये कहा गया फाइंड द टर्म्स, वो तीनों नंबर भी निकालने हैं, तो a by r a और ar भी निकालने हैं। तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 5/2 लेकर के आपके 2 नंबर ये निकलते हैं, इनमें वैल्यू पुट करने के बाद, और a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2/5 लेने से, इन्हीं में वैल्यू पुट करने से आपके नंबर ये बनते हैं। तो बिल्कुल सेम है, उल्टा आ जाते हैं, बस 2/5 लास्ट में चला जाता है, 1 रहेगा और 5/2 स्टार्टिंग में आ जाता है। तो नंबर वही रहते हैं, बस आपने 3 नंबर निकालने थे, ये भी आपका हो गया।
फिर ए बी सी डी आर इन जीपी। तो एक से जब भी कभी 3 से ज्यादा नंबर अल्फाबेट आपको दिए जाएंगे जीपी में, तो हमने सिखाया था कि जब भी 3 से ज्यादा नंबर आपको जीपी में दिए जाए तो उनके नाम चेंज कर लेने चाहिए। तो ए को ए रखेंगे, बी को ए आर, और सी को ए आर स्क्वायर, और डी को ए आर क्यूब। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन प्रूव नहीं हो सकता। ये रूल है, जब भी कभी 3 से ज्यादा नंबर्स आपको अल्फाबेट आपको जीपी में कहा जाए तो आप उनको चेंज कर देंगे और इस तरीके से पुट करेंगे। और फिर जो शो करना है उसमें ये सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए के लिए ए, बी के लिए ए आर, और सी के लिए ए आर स्क्वायर, और डी के लिए ए आर क्यूब। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा ही करते हैं कि ए के लिए ए पुट करते हैं और बी के लिए ए आर पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, सी के लिए ए आर का स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे सभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो इस पूरी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ जाता है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर से कॉमन आ जाता है ए स्क्वायर। तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो जाती हैं, तो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज़ टू पावर 4 और r स्क्वायर बन जाता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन। और राइट हैंड साइड में आपको ab प्लस bc प्लस cd और होल का स्क्वायर करना है। तो a के लिए आपको a और b के लिए आपने ar वैल्यू पुट की, b के लिए आपके पास ar और c के लिए आपके पास ar स्क्वायर की वैल्यू पुट की, c के लिए आपके पास ar स्क्वायर और d के लिए ar क्यूब की वैल्यू पुट की, और ये बनता है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर इस पूरी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर r जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे ऐसा बचा और a स्क्वायर दोनों को इंडिविजुअल देंगे तो a रेज़ टू पावर 4 r का स्क्वायर और इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। तो आप दोनों रिजल्ट्स को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो